नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम बात करते हैं जो यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई हैं आपको बताते चलें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में निकली हुई हैं, उड़ीसा। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ओपन करेंगे। आपको मालूम है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जो है कोरापुट में है, उड़ीसा राज्य के। यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, यहाँ पे आप लिंक कर रहा है, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। ठीक है, आप इसका एक पीडीएफ कॉपी ओपन करेंगे। पीडीएफ कॉपी आप अगर आपको अप्लाई करना तो यहाँ पे जाएंगे, आप अप्लाई वाले ऑप्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ रिक्रूटमेंट की कुल कितनी वैकेंसी है। ये जून में आई हुई थी वैकेंसी और अभी तक कंटिन्यू है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसीज की कुल जो टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज हैं वो 87 है, मतलब 87 है। प्रोफेसर की इसमें 15 वैकेंसीज, जिनमें एकेडमिक ग्रेड पे लेवल जो है उसका 14 है 7th पे कमीशन के थ्रू। उसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर की जो है 28 वैकेंसीज है यहाँ पे, और इसका 7th पे कमीशन के थ्रू जो एकेडमिक ग्रेड पे लेवल है वो क्या है 13A है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है टोटल 44 है, और इसका जो एकेडमिक ग्रेड पे लेवल है वो क्या है 10 है 7th पे कमीशन के थ्रू। तो टोटल कुल मिलाकर जो है 87 पोस्ट है। जो भी इच्छुक है, जो नेट अभ्यर्थी जो नेट पास कर चुके हैं, अपनी मिनिमम अर्हता रखते हैं, वो सभी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इनकी जो वैकेंसीज हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है। तो आप देखिए इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी। अब इनमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ, प्रोफेसर में जो सीट है वो ओबीसी की है, एसोसिएट प्रोफेसर में 2 सीट है जो कि एक अनरिजर्व्ड की है, एक ओबीसी की है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 1, ओबीसी की 1 और एसटी की 1। आप इसको पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो कुल मिलाकर 14 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। इंग्लिश हो गया, उड़िया हो गया, उसी तरह से सोशियोलॉजी हो गया, उसी तरह जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इसी तरह से इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, स्टैट्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंसेस। तो आपको बताते चले हम लोगों की उम्र में सबसे ज्यादा लोग क्या अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, क्योंकि हम लोगों को एंट्री स्केल अभी एकेडमिक में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी, जैसे इकोनॉमिक्स में एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए मैथमेटिक्स में एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, अनरिजर्व की 2 वैकेंसी है। तो टोटल जो है 3 वैकेंसी। इसी तरह एजुकेशन सब्जेक्ट में देखिए आप अनरिजर्व टोटल 7 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसमें अनरिजर्व की 3, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1 और अनरिजर्व एचआई की 1 वैकेंसी। इसी तरह से हिंदी में देख लीजिए। तो जो भी हमारे सहपाठी गण हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों को बताएं कि भाई ये वैकेंसी निकली हुई है, तो वो अप्लाई करके एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं अच्छे अपने करियर के लिए। और एलिजिबिलिटी तो सभी की सेम होती है, जो यूजीसी नाम से यूजीसी रेगुलेशन 2018 उसके अनुसार। जैसे आपको प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि इमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए विद पीएचडी। ठीक है, तो पीएचडी किसमें होती चाहिए, कंसर्न्ड एलाइड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए। उसके जो क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस होने चाहिए, एक्टिवली एंगेज्ड होना चाहिए रिसर्च में, और मिनिमम 10 रिसर्च पेपर उसके जो है पीयर रिव्यूड जर्नल्स में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में होने चाहिए। कुल मिलाकर उनका जो एपीआई हो, जो रिसर्च स्कोर हो 120 होना चाहिए, जैसा कि दिया हुआ है यूजीसी रेगुलेशन में। उसके बाद क्या है, मिनिमम 10 ईयर का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के, अगर आप नया कहीं जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप टीचिंग नहीं है तो क्या हो सकता है, और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट यूनिवर्सिटी लेवल और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया है, एक तो पीएचडी विद इमिनेंट स्कॉलर, दूसरा है 10 पब्लिकेशंस, रिसर्च पब्लिकेशंस, और 10 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अथवा इसके अलावा क्या हो सकता है, ये एक कैटेगरी का है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट रिलेटेड एंड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री। ठीक है, जो कि पहले ऊपर वाले में नहीं इंक्लूड किया गया है। हु हैज made a significant contribution to knowing the knowledge concerned allied and relevant discipline supported by documentary evidences provided he sees 10 years experience। तो इस तरह का भी होना सकता। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं मालूम था भाई प्रोफेसर कैसे बनते हैं, कैसे एसोसिएट की उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद पीएचडी डिग्री कंसर्न्ड एलाइड एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट में। इसी तरह से मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स होना चाहिए।
इसी तरह से तीसरा जो एलिजिबिलिटी, मिनिमम 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक या रिसर्च पोजीशंस में, ठीक है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, या एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री में हो सकता है। विद 7 मिनिमम पब्लिकेशंस, आपके पास 7 पब्लिकेशंस होने चाहिए, ऐसे पब्लिकेशन जो कि पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स हों, जिनका टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 होना चाहिए, एज पर द क्राइटेरिया ऑफ गिवन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर द पोस्ट ऑफ एनेक्स्ड टू हिज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यूजीसी रेगुलेशन 18 के अनुसार। तो उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको मास्टर डिग्री पे, और जो रिलैक्सेशन है कैटेगरीज वाइज वो अलग है। फिर उसके बाद आपका यूजीसी नेट जेआरएफ कुछ भी होना चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए। डिग्री जो पीएचडी अवार्ड हुई है उस रेगुलर मोड में होनी चाहिए। थीसिस जो सबमिट हुई है कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से वो इवेलुएट होनी चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा होना अनिवार्य है। पीएचडी कैंडिडेट जो है अपने थीसिस से कम 2 पब्लिकेशन होने चाहिए उसके पीएचडी थीसिस से, उसमें से कम एक जो है रेफरेंट जर्नल में होना चाहिए। और उसके बाद कैंडिडेट हैड प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर्स, अपनी पीएचडी थीसिस तो कम से कम 2 पेपर्स उसने कॉन्फ्रेंस, सेमिनार स्पॉन्सर्ड, फंडेड या सपोर्टेड यूजीसी, आईसीसीआर या सीएसआईआर किसी भी एजेंसी के थ्रू जो ऑर्गेनाइज किया गया उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम लोग आइए देख लेते हैं कि जो स्पेशलाइजेशन है इंग्लिश में इस तरह का स्पेशलाइजेशन दिया हुआ, ओडिया में दिया हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स में दिया हुआ, क्या क्या स्पेशलाइजेशन, आप सब लोग अपना अपना कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये हो गया। अब बात आ रही कि अभी इनकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसको बढ़ाया गया है, ये न्यूज 15 जुलाई को आ रही है। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले सबमिशन ऑनलाइन जो ओपन जो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है 17 अगस्त कर दी गई है, मतलब 17 अगस्त तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। इसी तरह से हार्ड कॉपी को भेजने की वहां जो डेट है वो 7 सितंबर है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ये मौका आपके हाथ से ना जाए। जो भी लोग एलिजिबल हैं कम से कम अप्लाई करें और इस जगह पे बेहतर अपना जो है सुनहरा भविष्य बना सकें। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे कि और भी आपको अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।